हेलो चिल्ड्रन, देखिए आप सब लोग के लिए मैं इंग्लिश का वीडियो लेकर आ गई हूँ बच्चों। सबसे पहले मैं आप लोगों को राइटिंग स्किल्स बताना चाहती हूँ। चिल्ड्रन देखो, मराठी में जो मैंने बताया वो तो 99.9% आने वाले हैं। फिर हिंदी के भी बहुत इंपॉर्टेंट जो आने वाले हैं मैंने बताए हैं, वो सब आएंगे ही आपको। और बच्चों इंग्लिश मीडियम में जो इंग्लिश के जो राइटिंग स्किल्स के टॉपिक होते हैं, हर बार नए नए टॉपिक आते हैं। लेकिन फिर भी आप कैसे करोगे कि आपको टॉपिक मिल जाए? देखिए, आपके ना इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस है, वो भी मैं आपको देने वाली हूँ। उसमें राइटिंग स्किल जो है वो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। और इसके अलावा आप जो है 2019, 20, 21, 22, 23 इन सब के जो पेपर है, मार्च के नहीं, मार्च का करना है तो 2019 का करिए। और बाकी जो है सॉरी, कोई कोई एग्ज़ाम देखिए सितंबर में हुआ है, रीटेस्ट होता है ना, और कोई नवंबर में हुआ है, मार्च का नहीं। इन सब नवंबर और सितंबर और जुलाई के जो पेपर हैं, इनको आप एकदम अच्छे से कर लीजिए। सारे पैसेजेस, उसके ग्रामर, लैंग्वेज स्टडी और भी बहुत सब कुछ एकदम अच्छे से उसको कर लीजिए। उसमें से आपको बहुत सारे आंसर फंसेंगे, सिर्फ राइटिंग स्किल्स नहीं, बहुत कुछ आएंगे। राइटिंग स्किल तो कम चांस है। चलिए अच्छा, पहले मैं इसको बता देती हूँ, फिर उसके ऊपर आते हैं हम लोग। देखिए फॉर्मल लेटर, देखो बच्चों, फॉर्मल इनफॉर्मल दो टाइप के लेटर आते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि सब बच्चों को कि आप लोग फॉर्मल लेटर चूज़ किया करिए। फॉर्मल लेटर चूज़ करने से क्या होता है कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, हर पार्ट पे मार्क्स मिलते हैं। और देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। मैं बहुत फटाफट बना रही हूँ, मुझे बहुत कुछ बोलना है लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। आपको टॉपिक भी दिखाना है, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट बताना भी है। तो फॉर्मल लेटर चूज़ करना बच्चों, लेटर का फॉर्मेट तैयार कर लो अच्छे से। तैयार तो होगा ही, अब क्या बच्चा है, आपने इतना स्टडी किया ही है। कुछ टॉपिक है, मैंने बस लास्ट का उस मतलब पूरा सेंटेंस यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, आपको बस समझ में आ जाए, टॉपिक समझ में आ जाए उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया है बच्चों। ये तो 2019 का है, और बाकी सब जुलाई, सितंबर, नवंबर जो बच्चे फेल हो जाते हैं, दोबारा एग्ज़ाम देते हैं ना, उसमें से मार्च के बोर्ड में आपको देता है। आई बात समझ में? ये सीक्रेट है। यही इंग्लिश नहीं, हर सब्जेक्ट को आप, हर एक सब्जेक्ट को पिछले साल के मतलब मार्च के अलावा जो जुलाई के पेपर होते हैं, नवंबर के होते हैं, सितंबर के होते हैं, उनमें से जो अभी एग्ज़ाम होने वाला रहता है, आने वाले एग्ज़ाम में वो लोग देते हैं सब क्वेश्चन उठा के, उसकी एकदम अच्छे से स्टडी करिए। मैं सिर्फ लिटरेचर की बात नहीं कर रही, मैं सारे सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। तो बच्चों देखो, ये स्पीच है जो, ये स्पीच तो जितना भी फर्स्ट वाला ना सब 2019 मार्च का है, बाकी ये सब कोई जुलाई का है, कोई सितंबर का है, ये सब मैंने निकाल के यहाँ पे लिख दिया है। देखो स्पीच और काउंटर व्यू में ऑप्शन रहता है करने के लिए, तो मैं बोलूँगी आप लोग स्पीच करिएगा, काउंटर व्यू करोगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर काउंटर व्यू में आप थोड़ी भी लापरवाही करते हो तो आपका नंबर भी झट झट कट जाएगा, ये भी सुनिए। और स्पीच आपको संभाल के रखेगा, कम से कम कुछ तो आप गेन कर लोगे, ठीक है, बस ये बात है। और देखिए काउंटर व्यू आपको करना है। देखिए मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे बच्चों, पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, देख लीजिए, बड़ा बड़ा लिखा है मैंने, मैं कर्सिव लिखती हूँ लेकिन फिर मैंने संभाल के लिखा है कि आपको समझ में आए। तो देखिए ये कुछ टॉपिक हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना, एक 2020 नवंबर में आया था, लाइफ ऑफ बर्ड इज़ बेटर देन दैट ऑफ ह्यूमन बीइंग। बच्चों ये बी है, यहाँ मैंने अंडरलाइन किया था बर्ड पे, ठीक है। इसको इसने रिपीट किया है 2021 सितंबर में, बस फ़र्क क्या कर दिया, यहाँ पे बर्ड लिखा है तो यहाँ पे एनिमल लिख दिया। तो सेम है ना, ये यहाँ पे आप बर्ड के बारे में है, यहाँ पे एनिमल के बारे में है, लेकिन लाइफ इनकी अच्छी है एनिमल की इंसानों से, ठीक है। तो देखिए ये आप ध्यान दीजिए, जहाँ मैंने टिक किया है, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनिए अभी। तो इतना आपको समझ में आया काउंटर व्यू। इसके अलावा मैं कुछ पेजेस बताऊंगी, मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर मैं भूल जाऊँ तो फिर आपको याद रहे, आप कमेंट करोगे तो फिर शायद मुझे फिर एक वीडियो बनाना पड़ जाएगा, इससे अच्छा है कि मुझे याद रहे तो अच्छा ही है। एक्सपेंशन देखो बच्चों, ये सब टॉपिक फटाफट पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। मार्च का तो रिपीट नहीं करेगा, लेकिन जो जुलाई और नवंबर या फिर सितंबर में जो एग्ज़ाम हुए रहते हैं उसका आपको दे सकता है। इंग्लिश में कम चांस होते हैं, लेकिन
बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पूरे पूरे चांस होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में हो और इंग्लिश में आप थोड़ी भी लापरवाही करोगे तो मार्क्स फटाफट काट लिया जाता है, ये भी मैं बता रही हूँ। और मराठी में आप भर भर के आप पूरा पूरा ले सकते हो, इंग्लिश में भी ले सकते हो, लेकिन आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये सब आसान काम होता है, बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। तो बच्चों आप लोगों ने देख लिया सारे टॉपिक्स, ओके। देखिए अभी ये रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक देख लीजिए, सब पढ़ लीजिए। रिपोर्ट राइटिंग में मैंने एक यहाँ पर लिखा है इंडियाज़ विक्रम लैंड्स ऑन द साउथ पोल ऑफ मून। जो अभी लेटेस्ट ये जो बात हुई है, मून की जो लैंडिंग हुई थी साउथ पोल पे, ये रिपोर्ट राइटिंग में दे सकता है। देखो रिपोर्ट राइटिंग हो या फिर वर्बल टू नॉन वर्बल हो या वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल हो, ये टॉपिक मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है बच्चों, बहुत आसान होता है। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको ये किसी भी लिटरेचर में आपको ज़रूर देगा, ये बात आप नोट कर लीजिए, आपको ज़रूर देगा, चाहे मराठी हिंदी इंग्लिश किसी न किसी में ज़रूर देगा आपको। डेवलपिंग स्टोरी होता है तो उसमें देखो ना, जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है चिल्ड्रेन, उसमें दो टाइप की स्टोरी होती है। एक कैसा होता है कि किसी अदर के बारे में आपको खूब सारा डेवलप करना पड़ता है स्टोरी, या तो ऐसा कुछ डॉट डॉट कर दिया, यहाँ पर कुछ लिख दिया, तो मतलब आपको आपकी जो स्टोरी है, ये जो रिटर्न कुछ सेंटेंस है इससे एंड होना चाहिए, या तो फिर यहाँ पे लिख दिया और ये सब डॉट डॉट है, मतलब इससे आपकी बिगनिंग होनी चाहिए, चाहे जैसा दे सकता है। आपको जब डेवलप करना रहेगा स्टोरी तो किसी अदर पर्सन के बारे में डेवलप करना पड़ेगा, लेकिन जो नरेट एंड एक्सपीरियंस रहेगा इसमें आपको आपकी अपनी खुद की कोई कहानी रहेगी। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर डॉट 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 है, यहाँ पर लिख दिया सिंस देन आई डिसाइडेड टू नॉट टू गो देयर, चलो ऐसा लिख दिया। तो अभी कैसी बात हुई होगी, क्या हुआ होगा कि आपने वहाँ न जाने का आप ठान लिया, आप कभी नहीं जाओगे। तो उसी हिसाब से जैसी लाइन दी है, जैसा सेंटेंस दिया है, उसी हिसाब से आपको स्टोरी बनाना होगा और उसी हिसाब से आपको उसका टाइटल भी डालना पड़ेगा। टाइटल देखिए स्पीच के भी डालने हैं, काउंटर भी लिखना है तो उसमें भी आपको डालने हैं। मैं ये सब समझाने का टाइम नहीं है बच्चों सारे टॉपिक को, बस मैं इम्पॉर्टेंट आप लोग को बता रही हूँ, नहीं तो वो बताऊँ तो बहुत अच्छे से आपको समझा सकती हूँ। देखो अभी थोड़ा सा बता ही देती हूँ। जैसे मान लो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, देखिए जैसे काउंटर व्यू होता है ना, देखो काउंटर व्यू रहेगा, व्यू मतलब आपको किसी टॉपिक के बारे में आपको उसका सपोर्ट करना है, ठीक है, और काउंटर व्यू आपको उसके अगेंस्ट जाना है। आपको कोई टॉपिक दिया है और बोल दिया कि इसका आपको काउंटर व्यू लिखना है, तो मतलब जो गिवन टॉपिक है उसके अगेंस्ट जाना है। तो पहले तो आप क्या करोगे कि टाइटल डालोगे, टाइटल ही आपको कैसा रहेगा कि आप टाइटल से ही उसका अगेंस्ट करना चालू कर दोगे। अच्छा मान लो आपको टाइटल देना नहीं आ रहा है, तो जो गिवन टॉपिक है ना उसी को लिखकर आप क्वेश्चन मार्क कर दीजिए, या फिर उसी को लिखकर आप एक्सक्लेमेटरी मार्क दे दीजिए, ठीक है। तब आपका अपने आप में नहीं कुछ समझ में आया तो ये भी आपका एकदम करेक्ट होगा, उसमें मार्क्स मिलेगा। अब कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, वो सारे पॉइंट्स को आपको कट करने होते हैं। कट मतलब ऐसे कट नहीं, उसको आपको उस सारे जितने टॉपिक्स हैं ना उसके अगेंस्ट जाने होते हैं। और जब आप उसके अगेंस्ट जाओगे जो गिवन पॉइंट्स दिए हैं बच्चों, तो उसको आप अपने तरीके से लिखे रहोगे ना, उसको आप अंडरलाइन ज़रूर करना, ताकि एग्जामिनर को चेक करने के टाइम पे पता चले कि बच्चे ने पॉइंट्स का बात यहाँ पे पॉइंट्स की सारी जो बातें यहाँ पे इसने मेंशन की है अपने तरीके से, आप अंडरलाइन करके उसको दिखाओगे। ऐसे ही स्पीच के पॉइंट्स दिए गए रहते हैं, तो वो पॉइंट्स जो आप उसको ऐसा नहीं कि जैसा एज इट इज़ आपको बस कॉपी कर देना, ऐसा नहीं। पॉइंट्स मतलब आप उसको अपने वे में उसको वहाँ पे उस टॉपिक पे आप वहाँ पे बात छेड़ोगे, लिखोगे। तो जब लिखे हो तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा, स्केल लेके झट से पूरा एकदम सीधा लाइन कर देना, और लाइन के ऊपर नहीं, लाइन के थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, ठीक है। ये सब तो चलो आप लोग को अच्छे से मालूम हो गया होगा। तो यही चीज़ है। और स्टोरी डेवलपिंग की जो बात है, ये सारी जो मैं बात लास्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूँ बच्चों, इसके लिए आप ना आपका देखो चाहे मास्टर की हो, चाहे आप जो भी बुक राइटिंग स्किल्स की पढ़ रहे हो,
कोई भी बुक पढ़ रहे हो ना, उसमें सब दिए रहते हैं, कम से कम 8-10 स्टोरी ऐसे एक्सपीरियंस, ये सब पढ़ लीजिए। अब मैं ये नहीं कह रही कि उसमें से आएगा, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे डेवलप करना है, कैसे नरेट करना है अपने एक्सपीरियंस को। बहुत मज़ा आएगा। मेरे बच्चे को भी नहीं पता चल रहा था अच्छे से, इसमें बहुत परेशान हो रहा था, उसको अच्छे से समझा दिया गया अच्छे से। तो अब उसको ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, बहुत अच्छे से अभी लिख पाता है। ओके चिल्ड्रन, और देखो ये सब के अलावा है, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पेजेस हैं राइटिंग स्किल के लिए, आपकी खुद की, आपके टेक्स्ट बुक की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मैंने पेज नंबर सब लिखा है, 113, 120, 136, पेज नंबर 88, 99, 68, 49, ये सब। अच्छा मान लीजिए टेक्स्ट बुक में कहीं पर किसी पेज नंबर में मान लो एक्सपेंशन के बारे में है, तो उसको आपको किसी और टॉपिक में कन्वर्ट करके दे सकता है। आई बात समझ में? ज़रूर नहीं है कि वो एक्सपेंशन है तो बस वो एक्सपेंशन ही देगा, वो किसी भी अदर टॉपिक पे वो दे सकता है, ठीक है। लेकिन तुम पढ़े रहोगे बच्चों, तुम लोग पढ़े रहोगे तो तुम लोग को वो आइडिया रहेगा ना, आइडिया रहेगा तो लिखते जाओगे। राइटिंग स्किल है, लिटरेचर पूरा आप लोग को पहले बता देती बच्चों कि कंटिन्यू आपका पेन चलना चाहिए, फटाफट फटाफट फटाफट, ज़रा भी नहीं रुकना है, लिखते रहना लिखते रहना। आप पूरा स्टोरी तक जाओ और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाद में बोलो कि ये छूट गया, ये रह गया, वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखो एप्रिसिएशन आप लोगों ने मेरी समझ से अब तो पूरा कर ही लिया होगा। मैंने आप लोग को ये सब दिखाया कि नहीं? देखो लेटर बता दिया आप लोग को, स्पीच बताया, और ये क्या है, रिपोर्ट है, डेवलपिंग स्टोरी है, ये सब नहीं दिखा है क्या? देख लीजिए बच्चों, काउंटर व्यू के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे हैं, और एक्सपेंशन, ये सब आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। इंग्लिश में बहुत चैलेंजिंग होता है, इंग्लिश में आप लोग का जो टॉपिक है ना, जल्दी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था तो ये आ गया। लेकिन जितना दिया है मैंने, अगर आपने कर लिया है तो आपको कोई भी टॉपिक देगा आप बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। लेकिन हिंदी मराठी की तो बात ही अलग है, वो एकदम मतलब पूरा टोटल वही आएगा। ओके, और इसको हल्के में मत लेना, जितना दिया है अच्छे से करना। देखो बच्चों 2023 का ये पेपर है, 2023 का पेपर, ठीक है। तो पहले ये सब पता है आप लोग को, लैंग्वेज स्टडी होता है तो थोड़ा एकदम आसान, फिर थोड़ा उससे हार्ड लगेगा आपको, लेकिन बहुत इजी होता है, फिर थोड़ा चैलेंजिंग आएगा। ऐसा करते जाओ आप अच्छे से। देखो जो पैसेज पिछले साल आए हैं, ठीक है, ध्यान सुनिए मैं अब क्या बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट बात है। जो पैसेज मतलब जिस चैप्टर का ये पैसेज आया है, स्मिता किस में है, उसका भाई बीमार रहता है, अब याद करिए किस में है, वो किस चैप्टर का है। अगर जो चैप्टर पहले का आया है तो वो चैप्टर का पैसेज तो ये तो कंफर्म है कुछ देगा नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। कोई क्वेश्चन आंसर तो है नहीं कि रिपीट कर सकता है, नहीं देगा, ठीक है। तो क्या करोगे, क्या उस चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ोगे? तब ये ध्यान रखना, उस चैप्टर के ग्रामर पक्का देंगे। ये देखो ये सब लॉजिक है, उस चैप्टर का ग्रामर आपको 99% आएंगे, ध्यान रखना आप लोग। तो जितने 2023 के जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी चैप्टर है, चाहे वो पोएम का हो, चाहे वो लेसन हो, कुछ भी हो, तो जो आए हैं वो रिपीट करेगा नहीं। उसके आप क्या करोगे? ऐसा नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं एकदम से, उसको पढ़ो पूरे साल पढ़ा है तो अभी रिवाइज करने में क्या जा रहा है। हाँ, लेकिन उसके ग्रामर पे ज़रा ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। देखो पोइट्री है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम था, बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चों ये 2 साल से रेड्यूस था, इसलिए पिछले साल देखो दिया है। तो हो सकता है इसको आपको वो एप्रिसिएशन में दे दे, या तो एप्रिसिएशन में द विल टू विन दे दे, ये भी रेड्यूस था, दे सकता है बिल्कुल। देखो रेड्यूस जो थे ना, रेड्यूस्ड चैप्टर या पोएम बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले आप उस पर अटैक करो, ठीक है, एकदम अच्छे से करो, उसमें कोई भी कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ऑल द वर्ड्स अ स्टेज, ये आपको एप्रिसिएशन आया था तो ये एप्रिसिएशन दोबारा तो देगा नहीं, लेकिन हो सकता है आपको इसके ऊपर कुछ भी दे सकता है। ओके, अच्छा एप्रिसिएशन दोबारा दे सकता है, नहीं दे सकता है, इस पर मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। बाकी पैसे तो नहीं देगा, एप्रिसिएशन को भाई आप पहले से किए हो और बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है भाई, कोई भरोसा नहीं है, दे सकता है ठीक है। तो ये सब है, अच्छे से कर लीजिए।
अब देखो नॉन टेक्सुअल जो पैसेज होता है वो तो नॉन टेक्सुअल है भाई, वो कुछ भी दे सकता है। देखो पैसेज को जब पढ़ा करो आप लोग ना, तो पहले पेंसिल ले लिया करो और पढ़ना चालू करो। जहाँ पे कोई पर्सन का नाम आए झट से अंडरलाइन करो, कोई प्लेस का नाम आए अंडरलाइन कर दो, और कोई ऐसा ईयर आया है वहाँ पे अंडरलाइन कर दो। अभी आप क्वेश्चन मत पढ़ो कि क्या पूछा है, बस आप पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ो, थोड़ा टाइम दो, ध्यान से पढ़ो आपका काम आसान हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे क्या पूछा है भाई, देख लेते हैं क्या क्या पूछा है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा आसान होगा। ये पैसेज यहाँ तक पूरा आसान होगा, आप अच्छे से फटाफट कर लोगे। ओके। और समरी राइटिंग, देखो एक समरी राइटिंग जो होता है पैसेज का, देखो समरी राइटिंग जो है थोड़ा जितना आपका पैसेज है ना उससे थोड़ा सा छोटा लिखना। समरी में ये होना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है, उसमें क्या है, क्या कहानी है। ओके, ऐसा नहीं कि वही लाइन उतार दे, एकदम ईजीएस्ट वर्ड्स में होने चाहिए, ऐसा लगे एग्जामिनर को कि बच्चे ने समझा है पैसेज को। ओके बच्चों, राइटिंग स्किल तो मैंने बता ही दिया है। लेटर का फॉर्मेट तैयार कर लो, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को राइटिंग स्किल में दिक्कत थोड़ी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको दिक्कत तो होती है मराठी में, कभी कभी हिंदी में भी हो जाती है, और उनको राइटिंग स्किल में कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो बस इतना बताऊंगी बच्चों, कोई भी टॉपिक आए पहले उसको समझो, वो क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है, हमको उसके बारे में क्या लिखना है। कुछ पॉइंट्स दिए गए रहते हैं, लिखने के टाइम पे ज़रा ध्यान रखना कि वो पॉइंट की बातें भी हमको हमारे राइटिंग स्किल में या जो हमारा टॉपिक है उसमें दिखाना ज़रूरी है, और वहाँ पे अंडरलाइन करना भी ज़रूरी है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अंडरलाइन नहीं करोगे तो एग्जामिनर को इतने सारे उन लोग को बुक चेक करने होते हैं, तो क्या एक एक लाइन ऐसे ऐसे थोड़ी। आपने अगर अच्छे से लिखा है, और हाँ अंडरलाइन वहाँ पे करना, अंडरलाइन जिस लाइन में आप श्योर हो, जिस लाइन में आप एकदम कॉन्फिडेंट हो वहाँ पे अंडरलाइन करना। जिस लाइन में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ किया होगा, तो अपनी गलती को वहाँ पे हाईलाइट मत कर देना, नहीं तो आप गए काम से। फिर तो एग्जामिनर और अलर्ट हो जाएगा, चेक करेगा, यार ये बच्चा तो लग रहा है गड़बड़ किया है, चलो इसकी बुक और ध्यान से चेक करते हैं, बहुत गड़बड़ होगा, बहुत रॉन्ग किया होगा। आई बात समझ में? जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट हो, अच्छा जो पॉइंट दिया है उसके अलावा भी जो आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ इंपॉर्टेंट बात आपने मेंशन की है, तो आप वहाँ पे अंडरलाइन करिए। जिसमें आप एकदम श्योर हैं, बहुत अच्छे से आपने तैयारी की है, तो एग्जामिनर देखेगा, खुश हो जाएगा कि हाँ बच्चा बहुत अच्छा है, इसको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। ओके, यही सब है, और कुछ नहीं है बच्चों। आप लोग बोल रहे थे तो चलो मैंने ये बता दिया आप लोग को। आज मैं बहुत डिस्टर्ब थी, पर फिर भी आज मैंने बोला था कि आज रात तक आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से करना, और आपको और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट कर दीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको ये सब दिखा देती हूँ, शायद कुछ छूट जाए तो। ओके बच्चों, देखो, और मैं तो इसका PDF या कुछ नहीं बना सकती बच्चों, नहीं हो सकता, टाइम नहीं है, अभी एग्ज़ाम आ गया है, कैसे भी आप प्लीज़ मैनेज कर लो। ठीक है, ये देखिए सब टॉपिक्स, सबसे इम्पॉर्टेंट ये पेजेस जो है वो ध्यान देना टेक्स्ट बुक के। और हाँ एक चीज़ और था, वर्कशॉप जो है ना, आपके चैप्टर के जितने वर्कशॉप हैं वहाँ पे जितने ग्रामर के टॉपिक हैं वो सब बड़े अच्छे से करिएगा। एक भी नॉन टेक्सुअल नहीं आता है, सब टेक्सुअल आते हैं, सब टोटल। कभी भी आप जब पेपर किए रहोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बात सही बोली जा रही है। इतना स्टडी करने के बाद ये सब हम लोग बताते हैं बच्चों। और देखो इंग्लिश हो गया है, तो अब जो है अब धीरे धीरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हर दिन मैं आप लोग को पूरा सब्जेक्ट जल्दी जल्दी सब दे दूँगी इम्पॉर्टेंट। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।